अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस जड़ी बूटी के बारे में आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम, उसको तिब्बे नबवी में अलसफ़ा कहते हैं, इंग्लिश में उसको गार्डन क्रिस कहते हैं, उर्दू में उसको हालून सीद के बीज के नाम से जाना जाता है। उसको हालू भी कहते हैं और इसी तरह और भी कुछ ज़बानों में उसको हालिन भी कहते हैं, अल्स भी कहते हैं। तो ये किसके लिए बेहतर है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, बाकी भी इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं और इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले आपको ये कुछ दिखाता जाऊं। इसको कहते हैं हालून के बीज। ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए, दिमाग ठीक नहीं रहता, आपको भूल जाने की आदत है, आपको भूलने की आदत है, इसके लिए हालून के बीज इस्तेमाल करें। आँखों की रोशनी के लिए भी हालून के बीज बेहद मुफीद हैं। स्किन अगर आपकी ड्राई रहती है तो इसके लिए भी हालून के बीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाल अगर आपके सर के बाल अगर आपके गिरते हैं तो इसके लिए भी हालून के बीज आपके लिए बेहतरीन है। खून की कमी है जिस्म में, बच्चों के या आप बड़ों के किसी के भी खून की कमी है, इसके लिए भी हालून के बीज बेहद मुफीद है। दर्द, जोड़ों घुटनों के दर्द के लिए भी हालून के बीज बेहद मुफीद हैं। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है इसके बारे में भी हम जानते हैं। आज से 1450 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें इसका तरीक़ाकार बताया, जिसको आज साइंस भी तस्लीम कर रही है। साइंस भी इसके फ़ायदे बताती है। बालों के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, 1 चम्मच आप हालून के बीज का पानी में डालकर उसको उबाल लें। उबालने के बाद 1 चम्मच शहद में मिलाकर उसको अपने बालों की जड़ों में लगाएं तो इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा मिलेगा। बच्चों को खून की कमी है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता बच्चों का, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच का चौथाई हिस्सा हालून के बीज का लें। इनको पहले से भिगोना ज़रूर है, भिगो के रखेंगे। उसके बाद चम्मच का चौथाई हिस्सा लें, 1 गिलास शहद मिला गर्म दूध लें, उसके अंदर इसको डालकर बच्चों को पिलाएं। नींद नहीं आती, ये बहुत बड़ा मर्ज़ है। अक्सर लोगों को आजकल नींद नहीं आती, बड़ी परेशानियां हैं। नींद नहीं आती तो रोज़ाना आधी चम्मच हालून के बीज 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं, इंशाअल्लाहुल करीम आपको नींद भी आएगी। इसमें विटामिन ए भी है, इसमें आपको फॉलिक एसिड की रेंज मिलेगी आपको, और मिनरल की इसमें पूरी रेंज मिलेगी आपको। खाना कम है, फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। औरतें जब बच्चा पैदा होने के बाद खून की कमी का शिकार बन जाती हैं तो उसके लिए भी ये नहायत ही मुफीद है। ये औरतें भी इस्तेमाल से अपने खून को बढ़ा सकती हैं। औरतों में किसी को लिकोरिया है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रात को नज़र ना आना या कम नज़र आना, इसके लिए भी ये नहायत मुफीद है। मोटापे के लिए भी बड़े लोग परेशान हैं, क्योंकि मोटापा कम करना ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी समझ लें या बहुत बड़ी परेशानी समझ लें इसको। इसके लिए भी ये नहायत मुफीद है, कारआमद है, बड़ा फ़ायदा देता है। जिनको मोटापे का मसला हो, मोटापा कम करना चाहते हों, तो वो अपने लिए सुबह नहार मुँह आधा कप गर्म पानी का लें, उसके अंदर इसको 1 चम्मच को डालें और फिर इसको पिएँ। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्किन ड्राई रहती है आपकी, अगर स्किन ड्राई रहती है तो उसके लिए भी आप इसके लिए हालून के बीज को भिगो लें। भिगोने के बाद उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, पीस लें। पीसने के बाद उसमें शहद मिला लें। शहद मिलाने के बाद फिर उसको अपने स्किन के ऊपर लगाएं। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी स्किन में बेहतरी आ जाएगी।
یہ جو آپ نے سنا اس کو خود بھی استعمال کریں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، شیئر کریں، فالو کریں، لائک کریں۔ آپ کا شیئر کرنا کسی کو فائدہ دے گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔